वेलकम बैक टू स्वयं की प्राइवेट क्लासेस। और ये अपनी क्लास 4 है एलपीटी की। तो इसमें हम पीछे एक बात जो है कवर करनी भूल गए थे, वो ये है कि जो इंडिया की रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में, इंडिया की वर्ल्ड के अंदर रैंक 1 है। मतलब कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? इंडिया करता है मिल्क। इसके अलावा एग प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक 2 है। सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस कौन करता है? इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और मीट प्रोडक्शन में इंडिया का शेयर जो है वो मतलब रैंक जो है 4 है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये आप याद रख सकते हो। इम्पोर्टेंट है मेंस के पॉइंट से भी, और हो सकता है एग्जिट में ही पूछ लिया जाए। तो पहला है कि इंडिया का मिल्क में रैंक फर्स्ट है, एग में सेकंड है, और मीट में जो है इंडिया का रैंक फोर्थ है। तो हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, रेल ट्रांसपोर्ट की हमने बात करी थी कि अगर हम में काफ़ी ज़्यादा दूरी तक अगर एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो उसके अंदर हम रेल ट्रांसपोर्ट को जो है प्रेफर करते हैं। तो इसके अंदर ही हम बात कर रहे थे कि कितना एरिया एक एनिमल को मतलब कैटल को कितना एरिया मिलना चाहिए, कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया कम से कम एक कैटल को जो है मिल जाना चाहिए। इसके साथ ही जो है खाने पीने की जो सुविधा है वो पूरी होनी चाहिए। एज फार एज पॉसिबल कैटल में बी मूव्ड ड्यूरिंग द नाइट्स ओनली। तो जितना पॉसिबल हो सके हमें जो है कैटल्स को किस टाइम पर? नाइट आवर्स के अंदर जो है ट्रेवल करवाना चाहिए। और दिन ड्यूरिंग डे आवर्स या डे टाइम जो है हमें एनिमल को या तो लोड अनलोड करना चाहिए, मतलब कि उतारना चाहिए, फैड करवाना चाहिए, मतलब खिलाना चाहिए, पानी देना चाहिए, और रेस्ट करवाना चाहिए डे आवर्स के अंदर। और अगर मिल्किंग एनिमल है तो उसका मिल्क भी जो है हमें ऑब्टेन या कैरी आउट करना चाहिए। तो अगर रेस्ट वाटर देना है, पानी पिलाना है, खाना देना है, लोड अनलोडिंग करनी है, और मिल्किंग है, वो सब हम डे आवर्स में करेंगे। और जितना हो सकेगा हम जो एनिमल को नाइट आवर्स में जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। मटेरियल फॉर पैडिंग सच एज स्ट्रो shall be placed on floor to avoid injury if animal lies down, and this shall not be less than 5 सेंटीमीटर थिक। तो एनिमल है उसके लिए जो बेडिंग मटेरियल जो है वो बिछाना चाहिए हमें फ्लोर के ऊपर, ताकि एनिमल अगर बैठ जाता है तो उसको मतलब चोट ना आए। तो उसकी जो विड्थ है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए। जो भी मटेरियल हम बिछा रहे, चाहे वो गद्दे हो या फिर चाहे वो स्ट्रो हो, मतलब भूसा हो, तो वो 5 सेंटीमीटर जो है उसकी थिकनेस कम से कम होनी चाहिए। रेल ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या है? तो जो कंपैरेटिवली जो अपना रोड ट्रांसपोर्ट है उसके कंपैरिजन में, कि इसके अंदर जो है मोर्टेलिटी, मतलब कि एनिमल्स का जो डेथ रेट, मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट। और एक होता है मोरबिडिटी, एक होता है मोरबिडिटी, मोर बी मोरबिडिटी, MORBIDITY। मोरबिडिटी रेट क्या होता है? सिक रेट कितने जो है, जस्ट ए सेकेंड अगर नॉइस आ रहा हो तो। हाँ, तो मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, और मोर्बिडिटी होता है सिक रेट, मतलब कि जितने लोग बीमार होंगे। तो जो है रेल ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जो है एनिमल्स के अंदर मोर्टेलिटी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि डेथ रेट कम देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो वेट लॉस है वो भी कम होता है। लॉस ऑफ वेट भी जो है रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में रेल रेल जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर कम होता है। वेट लॉस की बात कहाँ से आ रही है? जब भी एनिमल स्ट्रेस के अंदर होगा, या फिर हम उसको जब भी ट्रेवल करवा रहे होंगे, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, एक तो डिहाइड्रेशन होगा, साथ में अगर हम उसको अच्छे से खिला पिला नहीं रहे हैं तो उसका जो फैट एक्यूमुलेशन है वो फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो है वेट लॉस भी हमें उसके अंदर देखने देखने को मिलेगा, पर एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर वेट लॉस भी कम होगा। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। बोट और शिप। बोट और शिप का मोस्टली यूज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाने ले जाने के लिए करते हैं। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एनिमल्स बाय बोट कम्स प्रिंसिपली इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम अक्रॉस द सी, एंड फॉर दिस सर्विस स्पेशली इक्विप्ड स्टीमर्स एंड आर एम्प्लॉयड। तो सी मतलब समुद्र से पार करवाने के लिए जो है हम एनिमल्स को बाय शिप और बोट ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और इसके लिए अलग से जो है स्टीमर्स जो होते हैं, अलग से मॉडिफाइड या अलग से अलग तरीके की जो बोट्स या जो है शिप होते हैं। अंडर फेवरेबल वेदर कंडीशन नो डिफिकल्टी आर एनकाउंटर्ड बाय बोट, द शेल्टरिंग ऑफ एनिमल इज नेसेसरी। तो फेवरेबल का अगर कंडीशंस हैं तो एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर कोई भी जो है परेशानियां नहीं आती हैं। इसके साथ ही जो है
वहां पर ऐसा नहीं है कि हम जो है खुले नाव के अंदर मतलब ऊपर आस मतलब शेल्टर जरूर होना चाहिए, मतलब कि रूफ जरूर होनी चाहिए एनिमल्स के लिए। तो शेल्टरिंग ऑफ एनिमल्स जो है इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। Confinement of animals for long periods without unloading or without proper feeding and watering is prohibited under the Prevention of Cruelty to Animals Act। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ये हमने पीछे भी देखा था, 1960 में जो है ये एनेक्ट हुआ था। अ, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1960 के अंदर ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स ये जो है एक्ट आया था। तो इसके हिसाब से जो है हमें जो एनिमल्स को मतलब लंबे टाइम तक अनलोड, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हम उसको अनलोड भी नहीं कर रहे हैं, मतलब शिप से उतार भी नहीं रहे हैं उसको, और उनकी जो है प्रॉपर फीडिंग और वाटरिंग भी नहीं करवा रहे हैं, तो ये सब जो है प्रोहिबिटेड है, यानी कि इस सब के ऊपर जो है बैन है एक तरीके से। पोल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन केज एंड अदर एयर रिसेप्टिकल्स। तो जो अपने पंछी होते हैं, मुर्गे मुर्गी या गिनी फोल या डक जो भी हैं, उन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके अंदर हम किसका यूज करेंगे? केज का यूज करेंगे, यानी कि पिंजरे का यूज करेंगे, या फिर एयर रिसेप्टिकल्स कोई भी और भी, मतलब जहाँ से एयर वगैरह अच्छे से पास हो रही हो, ऐसे जो है हम डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बाय एयर हमने पहले भी बात की है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ये जो है मोस्टली किसके लिए काफी ज्यादा जो एक्सपेंसिव एनिमल्स हैं उनके लिए ही जो इसका यूज होता है। जैसे कि जो अपने रेसिंग हॉर्सेस होते हैं, एक तो हम उसके लिए जो है बाय एयर उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके साथ ही जो अपने डॉग्स होते हैं, तो मोस्टली जो ज्यादा एक्सपेंसिव जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो हमें उनका ही ट्रांसपोर्ट जो है हम एयर बाय एयर करते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्टली 1 मार्क के अंदर आपसे जो है डेफिनेशन पूछा जा सकता है, श्रिंकेज। तो इसका मतलब भी इसके जो है जो वर्ड है उसके अंदर ही छिपा हुआ है। श्रिंक का होने का मतलब होता है बिल्कुल कुछ सिकुड़ जाना। तो श्रिंकेज किसी ना किसी चीज की सिकुड़ने की बात हो रही है। तो हम किस क्या पढ़ रहे हैं? मीट प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनके अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है, और जो जितना वेट लॉस हो जाता है ना, उस वेट लॉस को क्या बोलते हैं? उस ट्रांसपोर्ट के दौरान जितना एनिमल वेट जो है लॉस कर देता है उसे क्या बोलते हैं? श्रिंकेज बोलते हैं। तो 1 मार्क में डायरेक्टली एमसीक्यू भी आ सकता है या डेफिनेशन भी आ सकता है कि तो क्या है ये? वेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड श्रिंकेज। तो वेट लॉस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो भी वेट लॉस हमें देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम? श्रिंकेज। इसके साथ ही अपना जो है वेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू मॉइस्चर एंड लॉस इन फैट ऑफ द एनिमल टिश्यू। और किस वजह से जो है वेट लॉस होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, एक तो कम मतलब पानी की मॉइस्चर जो है उस एनिमल के अंदर कम हो जाता है, और साथ में जो है एनिमल को अगर प्रॉपरली फीड नहीं करवा रहे हैं तो उसकी जो है फैट है वो भी बर्न होने लग जाएगी, और एनर्जी वो है फैट को यूज करेंगे। तो लॉस मतलब उन दोनों की जो है उन दोनों की चीज मतलब मॉइस्चर और जो है फैट में कमी आने की वजह से हमें जो है एनिमल्स के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेट फ्लोर स्पेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स। तो अलग अलग एनिमल्स के बारे में हम देखेंगे कि एक एनिमल को कितना जो है फ्लोर स्पेस मिलना चाहिए किसी भी जो है व्हीकल में, हम अगर हम उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मैच्योर कैटल को हमें देना होगा 2 मीटर स्क्वायर जो है एरिया में देना होगा। इसके साथ ही पिग पोर्कर और पिग बैकनर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एज का डिफरेंस होता है। पिग पोर्कर तो 6 से 8 महीने के बीच की जो एज से जो हमें पिग से जो मीट मिलता है उसे बोलते हैं, और पिग बैकनर किसे बोलते हैं? 8 से 10 महीने वाली एज वाले जो पिग्स होते हैं जिनसे हमें मीट ऑब्टेन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पिग बैकनर। तो पिग पोर्कर जो है एज में छोटे हैं तो उन्हें थोड़ा एरिया कम मिलेगा, 0.3 पर 0.3 मीटर स्क्वायर जो है एरिया इसको मिलेगा। नॉइस काफी ज्यादा आ रहा है क्या अभी? अगर आ रहा है तो हम 2 मिनट 1 सेकंड रुकिए। हाँ अभी बेटर होगा। तो पिग बैगनर के लिए जो है हम एरिया फ्लोर स्पेस कितना होगा? 0.4 मीटर स्क्वायर। और पिग जो पोर्कर है जिसका स्लोटर हम 6 से 8 महीने के बीच में करते हैं पिग का,
उसके लिए 0.3 मीटर स्क्वायर जो है एरिया होगा। और शिप गोट के लिए 0.4 मीटर स्क्वायर जो है हम एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके बाद अपन आते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। प्री प्री स्लोटर केयर ऑफ फूड एनिमल्स। तो स्लोटर स्लोटर का मतलब आप सब जानते भी होंगे, अगर किसी को नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं कि स्लोटर का मतलब होता है कि उस एनिमल को जो है वध करना, उस एनिमल का, उस एनिमल को मारना, काटना। तो स्लोटर करने से पहले हम उसकी क्या क्या केयर करेंगे उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने बार बार ये बात हमने कई बार रिपीट भी कर ली है, एक बार फिर से बताता हूँ कि प्री स्लोटर केयर, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो केयर हैंडलिंग वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उस वो चीज़ डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है, वो सब चीज़ें अफेक्ट करते हैं एनिमल की, जो है मीट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर एनिमल ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा तो उसकी मीट की क्वालिटी है जो वो खराब हो जाएगी। तो एनिमल्स आर टू बी हैंडल विद मिनिमम डिस्टरबेंस। तो एनिमल्स को जो है हमें प्री स्लोटर, मतलब हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया एनिमल को, अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम उसको एनिमल को कुछ टाइम के लिए 6 से 24 घंटे या 36 घंटे तक जो है हम उसको अलग से रेस्ट करने के लिए रखते हैं। और उस जहाँ पर उसको रेस्ट करने के लिए जिस भी जगह पर रखते हैं उसके उसे बोलते हैं हम लायरेज। यहाँ पर जैसे लिखा भी है लायरेज। तो उस समय पर भी हमें जो है उनकी केयर करनी होगी, मतलब प्री मतलब पहले स्लोटर से पहले उनकी जो केयर है उसकी उसके बारे में बात हो रही है। एनिमल आर टू बी हैंडल विद मिनिमम डिस्टर्बेंस। तो कम से कम उन्हें स्ट्रेस देना होगा, ज़्यादा डिस्टर्ब उन एनिमल्स को नहीं करना होगा, एज क्वाइटली एज अप टू द पॉइंट ऑफ स्लोटर टू सेफ गार्ड मीट क्वालिटी। तो मीट क्वालिटी को सेफ रखने के लिए हमें जो है उनको कम से कम जो डिस्टर्बेंस होनी चाहिए उनके लिए, और सब चीज़ें बिल्कुल क्वाइटली यानी कि शांत माहौल में होनी चाहिए। इट इज नेसेसरी टू रेस्ट फटीग्ड एंड एक्साइटेड एनिमल्स। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो अपने फटीग्ड एनिमल हैं, जिनके जो जिनको जो है थकान हो रखी है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर, ओके, और या जो एनिमल ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब बिद के हुए हैं या फिर चमके हुए हैं, उन एनिमल्स को पहले रेस्ट प्रोवाइड हमें करना चाहिए। बिकॉज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ मसल्स एंड ऑल्सो द अर्ली इन्वेजन ऑफ द सिस्टम बाय पुट्रिफिकेशन बैक्टीरिया फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जो है एक एसिडिटी लेवल होता है, एक पीएच लेवल होता है मीट का, उस लेवल पर पहुंचेगा तो ये एनिमल, जो एनिमल का मीट है वो आगे तक लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं उसकी, वरना वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो अगर हम एक्साइटेड एनिमल्स का जो है अगर स्लोटर करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, एक तो उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है जो सड़ाने वाले, जो मीट को सड़ा देने वाले जो है बैक्टीरिया होते हैं, तो एक तो वो इन्वेजन कर सकते हैं एनिमल के अंदर। साथ में जो है एसिडिटी भी जो है ज़्यादा, मतलब एनिमल की जो हमें एसिडिटी होनी चाहिए, एसिडिटी कितनी होती है मीट की, कुछ घंटों के अंदर अगर एनिमल का मीट का पीएच लेवल जो है 5.6 तक ना पहुंचे ना, तो फिर उसका मतलब है कि हमारा मीट खराब हो रहा है। 5.6, 5.5 इस रेंज में ना पहुंचे तो इसका मतलब है कि हमारा मीट जो है सही नहीं है। अगर काफी ज्यादा कम हो जाती है, इससे भी कम हो जाती है, तो उसे हम पेल, सॉफ्ट एंड एक्सुडेटिव, यानी कि वो काफी लचीला या उससे पानी सा निकलेगा, काफी ज्यादा सॉफ्ट मीट हो जाएगा। तो वो भी हमारे लिए खराब है, उसकी भी क्वालिटी खराब हो जाएगी। और अगर पीएच जो है 6 से ज़्यादा रहेगी तो भी एनिमल का जो है मीट वो काफ़ी सख्त हो जाएगा, फर्म होगा, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो सूखा होगा और ड्राई होगा और डार्क कलर में हमें जो है वो देखने को मिलेगा। तो वो सब हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अगर हम उसको ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं या एनिमल को जो है फटीग्ड एनिमल को सीधा स्लॉटर कर देते हैं, तो ऐसी मीट के अंदर ऐसे डिफेक्ट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। A period of 6 to 24 hours with maximum of 36 hours of detention and rest in layer is essential for such animal before slaughter। तो स्लोटर करने से पहले, उन्हें काटने से पहले एनिमल्स को 6 से 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे का जो हमें रेस्ट जो है उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। लाइरेज की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जा सकती है आपके एग्जाम्स में। तो लाइरेज इज ए प्लेस नियर टू स्लोटर हाउस। स्लोटर हाउस के पास जो है एक लाइरेज एक प्लेस होता है जहां पर एनिमल को प्रॉपरली रेस्ट दिया जाता है स्लोटर से पहले। कितने टाइम तक? 6 से 36 घंटे तक। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एनिमल शुड बी प्रोवाइडेड विद एड लिबिटम। एड लिबिटम का मतलब तो सब समझ गए होंगे, या पता ही होगा सबको, कि जितनी उसकी मर्जी है उतना पानी वो उसके जो है प्रोवाइड हो, मतलब वो खुली छूट हो, फ्री विल हो, कितना भी पानी पी सकता है। तो पोर्टेबल यानी कि पीने के पानी की जो है वहां पर प्रोवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एड लिबिटम बेसिस पर हमें जो है
फ्री बेसिस पर जो है उन्हें पानी प्रोवाइड करना चाहिए। पानी प्रोवाइड करने से क्या होगा कि उनके अंदर जो बैक्टीरिया है हार्मफुल, उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो कम, उनका जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वो सब चीज़ें बाहर निकल आएंगी फिशेस के थ्रू, या मतलब उसका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कम मतलब कंटामिनेटेड, मतलब मीट का कंटामिनेशन कम होगा और उनका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो साफ रहेगा पानी अगर हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो। मिक्सिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन लीड टू फाइटिंग एंड इंजरी। तो अलग अलग ओरिजिन से अगर एनिमल्स आए हैं, अलग अलग फार्म से, अलग अलग एरिया से, तो वो आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं। तो हमें उसका भी ख्याल रखना होगा कि अलग अलग एनिमल्स को जो थोड़ा हमें जो है सेपरेट करके रखना होगा, ताकि एनिमल्स को कोई इंजरी ना हो या वो फाइट ना करे। Weight loss suffered during transit could be restored to some extent by providing adequate rest। तो हमने जो हमारे जो एनिमल के अंदर जो श्रिंकेज हुआ था, यानी कि उनके उसके वेट में जो लॉस हुआ था, मतलब उसका जो वजन कम हो गया था, उसको हम वापस से मतलब गेन करवा सकते हैं एनिमल को, अगर अप्रोप्रिएट जो रेस्ट हम उसको देते हैं तो। मतलब मॉइस्चर का ये खेल होता है ज़्यादातर तो अगर हम उसको अच्छे से पानी वगैरह या फीड वगैरह करवाते हैं तो उसका वेट भी जो है वो, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है कम हो गया था, वो वापस से गेन कर सकता है एनिमल, अगर उसे प्रॉपर रेस्ट दिया जाए तो इसके अंदर लाइरेज एक तो इम्पोर्टेंट था, और एक श्रिंकेज, ये दोनों टर्म्स जो है काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आगे देखते हैं अपन वाटरिंग। Animals should receive ample drinking water during their detention in the laires, as this serves to lower the bacterial load in intestine and facilitates removal of the hide and pelt during dressing of the carcass। Okay। तो हमने जैसे पीछे भी बात की कि हमें उसको एम्पल मतलब पर्याप्त मात्रा में जितना वो चाहे उतना उसको पानी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उसके इंटेस्टाइन से एक तो जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई है कि ये जो अगर हम उसको प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखेंगे, हाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर पानी की कमी नहीं होगी, तो उसका जो हाइड है, हाइड किसे बोलते हैं, जानवरों की खास करके गाय और भैंस की जो खाल है उसे हम हाइड बोलते हैं। तो उस हाइड को उतारने में जो है आसानी होगी। या फिर पेल्ट, पेल्ट किसे बोलते हैं? किसी को पता है पेल्ट? नवीन, रोहित या शिवानी, पेल्ट किसे बोलते हैं? अनिल? ओके, मैं ही बता देता हूँ। पेल्ट बोलते हैं हम खास करके ये जो है पेल्ट के लिए जानी जाती है एक ब्रीड, शिप की ब्रीड जिसे हम बोलते हैं काराकुल। और काराकुल के भी जो है बच्चे होते हैं, यंग वंस जो होते हैं, उनसे ये लिया जाता है। पेल्ट का मतलब है कि खाल के साथ जो है उसके खाल भी उतारेंगे उसकी, और खाल के साथ उसके ऊपर जो है वूल भी होगा। तो एक अलग तरीके का जो है उससे जो है अलग अलग कोट्स वगैरह या अलग अलग चीजें बनती हैं। तो जो है भेड़ के बच्चे की जो खाल भी होगी उसके अंदर, साथ में उसके ऊपर वूल भी प्रेजेंट होगा। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पेल्ट बोलते हैं। तो पेल्ट के लिए, बेस्ट पेल्ट के लिए जो है कौन सी ब्रीड जानी जाती है शिप की? आदित्य, जानते हो बेस्ट पेल्ट के लिए कौन सी शिप की ब्रीड जानी जाती है? काराकुल ब्रीड जो है बेस्ट पेल्ट के लिए जानी जाती है। और काराकुल ब्रीड है कहाँ से? तो काराकुल ब्रीड है अफगानिस्तान से। इसका ओरिजिन अफगानिस्तान से है। सो ये अगर हम उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो है वाटर वाटर प्रोवाइड करेंगे एम्पल अमाउंट में, तो उसके साथ एक तो बैक्टीरियल लोड जो है उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो कम होगा, उसका लोड कम होगा। साथ में हम उसका जो है स्किन उतारने के लिए, या फिर जिसे हम लेदर बोल देंगे आगे, उसका हाइड उतारने में जो है, और या फिर पेल्ट उतारने में जो है आसानी होगी ड्रेसिंग के टाइम पर। फीडिंग, फीडिंग के बाद देखते हैं विद होल्डिंग फीड फ्रॉम एनिमल्स प्रायर टू स्लॉटर हेल्प्स इन बेटर ब्लीडिंग एंड कार्कस अपीयर्स ब्राइटर। तो हमें जो है उसको खाना कुछ टाइम पहले हमें उसका खाना जो है रोक देना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे हम पहले हम उसका जो है खाना रोकते हैं, ताकि एनिमल का जो एक सेकंड कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि विद होल्डिंग फीड फ्रॉम एनिमल्स प्रायर टू स्लॉटर हेल्प्स इन बेटर ब्लीडिंग। ओके।
तो स्लॉटर से पहले हमें कुछ घंटे पहले उसका जो है खाना पीना रोक देना चाहिए, ताकि एक तो कंटामिनेशन ना हो। अगर उसके गट के अंदर फूड होगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा पनपेंगे, और उस वजह से जो है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, कंटामिनेशन जो है मीट का हो सकता है। तो इसलिए हम 6 घंटे पहले, स्लॉटर से 6 घंटे पहले उसका खाना पीना रोक बंद कर देंगे, ताकि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक से डाइजेशन के दौरान जो है मीट के अंदर या फिर अपना एनिमल की बॉडी के अंदर, कार्कस के अंदर जो है कंटामिनेशन ना हो बैक्टीरिया वगैरह का। तो फीडिंग का हमने देखा, फास्टिंग भी वही बात है। फीडिंग मतलब फीड कब करवाएंगे, अगर मतलब लंबे टाइम से है, लंबा सफर करके आया तो उसको फीड करवाएंगे। पर उसका फीड कब, 6 घंटे पहले, स्लॉटर से 6 घंटे पहले हम उसका फीड बंद करवा देंगे। उसकी क्या करवाएंगे बाद में, फास्टिंग। फास्टिंग मतलब फास्ट मतलब व्रत होता है ना, तो वही फास्टिंग एनिमल विद फुल स्टमक्स विल कोज। अगर हमने उसका जो है पेट भरा रखा मतलब स्लोटर के टाइम पर, तो क्या क्या होगा, एक्सेसिव कंटामिनेशन ऑफ कार्कस एंड ओफल। ओफल किसे बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, मीट साइंस का जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओफल किसे बोलते हैं, मसल के अलावा जो भी हम पार्ट्स हम एनिमल्स का जो खाते हैं एज फूड, उसे हम ओफल बोलते हैं। तो ओफल के जैसे लीवर हो गया वो एक ओफल है, ब्रेन है वो ओफल है, या फिर टेस्टिकल्स भी खाए जाते हैं जैसे शिप के, उसके उसे क्या बोलते हैं, या लैम्ब के टेस्टिकल्स भी खाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्ब फ्राइज बोलते हैं। तो उस उन सब चीज़ों को जो कि मसल्स के अलावा जो भी चीज़ें एनिमल से हम ऑब्टेन करके एज मीट खाते हैं उन्हें बोलते हैं ओफल। तो एक्सेसिव कंटामिनेशन ऑफ कार्कस एंड offal इज इफ एक्सीडेंटली कट ड्यूरिंग द ड्रेसिंग प्रोसीजर। तो कंटामिनेशन हो सकता है अगर हमने एनिमल का पेट भरा हुआ है और उसको जो है स्लोटर किया, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसका मीट का जो है कंटामिनेशन उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अडल्ट कैटल लॉस नो वेट 3 days आफ्टर रिमूवल फ्रॉम पास्चर बट लॉस सीवियरली आफ्टर 4 days विड्रॉल ऑफ फूड। तो अडल्ट जो कैटल होते हैं अपने जो वयस्क जो हैं, मवेशी हो गए या फिर भैंसे हो गई, उसको अगर हम पास्चर से हटा देंगे तो 3 दिन तक उसके वेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर 3 दिन के बाद उसके वेट के ऊपर काफ़ी स्पीड से जो है फर्क पड़ेगा, वेट लॉस ज़्यादा होगा। तो यही बताया गया है, अगर हम पास्चर से मतलब कि चार घास है या फिर जहाँ भी घास के मैदान है उससे हटा देंगे तो 3 दिन तक हमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, पर 3 दिन के बाद जो है हमें अडल्ट एनिमल के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। Adult sheep would not lose as much body weight as lambs in comparable periods। तो अडल्ट शिप भी ऐसे ही मतलब अडल्ट जो है वो कम लॉस करेंगे, और जो अपने यंग वंस हैं, लैम्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा लॉस करेंगे वेट। यंगर एनिमल लॉस ग्रेटर द लाइव वेट फॉलोइंग फास्टिंग। तो यंगर एनिमल्स जो है वो ज़्यादा लॉस करते हैं फास्टिंग के टाइम पर, या मतलब कि जब हम उसके उन्हें फीड नहीं देते हैं तो वेट लॉस उनके अंदर ज़्यादातर हमें मतलब ज़्यादा स्पीड से देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अडल्ट एनिमल्स। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी इंटरेक्टिव होगा सेशन जब आप लोग डाउट भी पूछोगे। चाहे छोटा सा भी डाउट हो, हमेशा पूछना चाहिए, चाहे आप कॉलेज में हो तो भी। अब मेरा तो यही फंडा था कि चाहे छोटा भी डाउट होगा तो पूछना जरूर है। इसके अलावा एक कल बात करेंगे उसके बारे में। हाँ, एक एक चीज और बता दूं, हम उन एनिमल्स को स्लॉटर नहीं करेंगे जिनके अंदर कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसी डेडली बीमारियां, एक तो जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस होगा, एक जिसके अंदर गलघोटू होगा यानी कि HS, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया होगा, एक जिस एनिमल के अंदर रेबीज होगा। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है, वो आप लोगों के साथ कल भी मैं साझा करूंगा। तो उन एनिमल्स को हमने स्लॉटर नहीं करना है। तो उसका पहले एंटेमोटम टेस्ट होता है। एंटेमोटम क्या होता है, पोस्टमार्टम आपने सुना है, पोस्ट मतलब बाद में, मोर्टम मतलब मरने के बाद में जो टेस्ट होता है उसे पोस्टमार्टम टेस्ट बोलते हैं। तो एंटेमोर्टम टेस्ट भी होता है इसके अंदर। स्लॉटर करने से पहले हम एनिमल्स को टेस्ट करते हैं कि किस किस बीमारी के, अगर किस कोई उन्हें ऐसी बीमारी है जो कि मीट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर ह्यूमंस के अंदर अगर वो मीट हम इंजेस्ट करते हैं तो बीमारी करवा सकती है। तो उस उन एनिमल्स का जो है हम मीट नहीं जो है मतलब उन एनिमल को स्लॉटर नहीं करेंगे, उन्हें हम वैसे डिस्पोज कर देंगे। तो जैसे रेबीज हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, इसके अलावा जो है HS जिसे हम गलघोटू बोलते हैं, तो ऐसी बीमारियों के अंदर हम जो है स्लॉटर नहीं करते हैं। कल हम पूरी लिस्ट भी लाएंगे आपके लिए स्लाइड में। इसके अलावा हम देखते हैं अभी मोस्ट कॉमन डिफेक्ट्स इन मीट ड्यू टू इम्प्रॉपर प्री स्लॉटर केयर। तो क्या कॉमनली डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं मीट के अंदर अगर हम जो है स्लॉटर से पहले उनकी केयर जो है अच्छे से नहीं करते हैं।
ये हम पहले भी कई बार मतलब अभी बात कर ही रहे थे। तो दो डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप कॉलेज में है तो आपको आपके एकेडमिक ईयर्स के अंदर जो भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि पीएससी और डीएफडी में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप सीधा एक तो उनकी डेफिनी मतलब फुल फॉर्म ही लिख देंगे। पी से पेल, पेल का मतलब होता है कि हल्का पीला रंग का, मतलब रंग उड़ा हुआ जैसे होता है ना, किसी चीज का रंग उड़ जाता है, तो हल्का पीला पीला रंग जो है हमें जो उस मीट का देखने को मिलेगा। साथ में वो मीट क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और साथ में एक्सुडेटिव, एक्सुडेटिव का मतलब क्या होगा कि उससे जो है पानी की बूंदे जैसे पसीना निकलता है ऐसे, मतलब पानी निकल रहा होगा, तो एक्सुडेटिव हो गया ये। और डीएफडी ड्राई मतलब सॉरी डार्क, डार्क मतलब डार्क कलर उसका डार्क होगा, जैसे इसका हल्का पीला रंग था तो ऐसे इसका जो कलर है वो डार्क होगा। साथ में उसकी कंसिस्टेंसी जो होगी या उसका जो टेक्सचर होगा वो क्या होगा, फर्म होगा, मतलब कि हार्ड होगा, वो टू टच टच करने पर जो है हमें हार्ड महसूस होगा। एंड ड्राई मतलब मतलब काफी सूखा हुआ। ड्राई इन द सेंस क्या होगा कि मतलब उसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, तो हमें काफी ड्राई महसूस होगा वो। हार्ड एक तरीके से फर्मनेस हमें उसके अंदर देखने को मिलेगी। दे आर डिफाइंड एज कंसंट्रे दे आर डिफाइंड इन कंसंट्रेशन। ओके। दे आर डिफाइंड इन कंसंट्रेशन विद पीएच ऑफ मीट एट स्पेसिफिक टाइम आफ्टर स्लॉटर। तो स्लॉटर के टाइम के बाद जो है उनकी पीएच के बेस पर हम इनको जो है क्लासिफाई करते हैं कि पेल, सॉफ्ट और एक्सुडेटिव कब बोलेंगे, और ड्राई, डार्क, फर्म और ड्राई कब बोलेंगे। तो PSC is said to have occurred when animal of meat is less than 6 uh, at 45 मिनट। जब मतलब सीधी बात यही है कि 45 मिनट के बाद स्लॉटर कर दिया और उसकी 45 मिनट बीत चुकी हैं, और उसके बाद अगर उसकी पीएच जो है 6 से नीचे होगी तो उसका मतलब क्या है कि वो जो मीट है वो PSC मीट है। स्लॉटर के बाद अगर ऐसे ही अगर 12 से 48 घंटे के बाद भी अगर जो है अपना मीट है या जो भी अपना स्लोटर किया हुआ जो मीट है उसका जो पीएच है अगर वो 6 से ज्यादा रहता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीएफडी मीट बोलेंगे, ड्राई फर्म एंड डार्क फर्म एंड ड्राई मीट बोलेंगे। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पीएससी जो मीट हमें देखने को मिलता है, पेल, सॉफ्ट और एक्सुडेटिव मीट है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, स्वाइन्स के अंदर, यानी कि पिग्स के अंदर जो है पीएससी मीट हमें देखने को मिलता है। और ड्राई, फर्म और डार्क जो मीट है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, कैटल, बफेलो के अंदर जो है ये मीट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा द मोस्ट कॉमन फैक्टर लीडिंग टू बोथ पीएससी एंड डीएफडी इन मीट इज स्ट्रेस। तो इन दोनों का कारण ही क्या है, दोनों के दोनों मीट डिफेक्ट्स का कारण क्या होता है, स्ट्रेस ही होता है। बिफोर स्लोटर, स्लोटर से पहले एक्सपोजिंग एनिमल टू एक्यूट स्ट्रेस, फाइटिंग अमंग एनिमल्स जस्ट बिफोर स्लोटरिंग लीड्स टू पीएससी। अगर एनिमल्स जो स्लोटर करने से डायरेक्ट मतलब सीधे पहले अगर एनिमल अगर लड़ाई वगैरह करता है तो वो क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेस होता है। मतलब कि एक्यूट का मतलब होता है थोड़े टाइम के का ही, मतलब एकदम से लड़ाई करने लगे वो एनिमल और उसके बाद हमने स्लोटर कर दिया, तो उसके अंदर हमें उसका मीट कैसे देखने को मिलेगा, पीएससी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पीएससी के अंदर क्या होता है कि उसका पीएच यानी कि उसके अंदर जो एसिड होती है, तो वो एसिड एसिड का लेवल ज्यादा बन जाता है, लैक्टिक एसिड जो है अ, वो ज्यादा बन जाती है। तो उसकी वजह से उसका जो है पीएच डाउन हो जाता है, और डाउन होते ही क्या होगा, उसका जो मीट है उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, ज्यादा डाउन चला जाता है, तो पीएससी। ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ एसिडिफिकेशन आफ्टर स्लॉटर, तो यही बात है। combination of low pH and high temperature in PSC meat cause the denaturation of some muscle protein leading to reduction in their water holding capacity in meat। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा और साथ में जो है पीएच कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो है उसके अंदर जो है प्रोटीन जो है उस मीट के अंदर उस वो डीनेचर हो जाएगा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। और अगर वो स्ट्रक्चर टूट जाता है उसका प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाता है, मतलब प्रोटीन टूट जाता है, तो उससे की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। और पानी को पकड़ के नहीं रखेगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा एक तरीके से, उसके अंदर मतलब काफी लचीला लचीला देखने को मिलेगा। एक तो जैसे मान लो एक हमारे पास फ्रूट है जो बिल्कुल ताजा फ्रूट है, वो मतलब एक उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगी। और एक फ्रूट है जो काफी मतलब पका हुआ, बहुत ज्यादा पका हुआ, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट मिलती है। तो उससे क्या होगा, अगर हम उसको काटते भी हैं तो पानी ज्यादा निकलता है।
टमाटर का एग्जांपल ले सकते हैं हम। अगर एक तो टमाटर होता है बिल्कुल टाइट होता है, काटते हैं कुछ नहीं, एक काटते हैं, काटने लगते हैं, काफी थोड़ा पुराना हो रखा है तो वो काफी सॉफ्ट हो रखा है और पानी बहुत ज्यादा निकलता है, तो वही बात है इसके अंदर। क्योंकि पीएच एकदम से नीचे गिर जाता है, उसकी वजह से जो है प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है, और उसी वजह से जो है इसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या क्या बोल रहे हैं हम, एक्सुडेटिव। इसलिए एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बाहर निकलना किसी भी चीज से, मतलब कि जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, जो एक दो तरीके के जो बर्तन साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं, एक स्पॉन्ज वाला होता है या शाही शूज जिसे हम बोलते हैं, तो उसको उससे क्या होता है, पानी निकलता रहता है, तो उस तरीके से एक्सुडेटिव होता है ये जो पीएससी वाला मीट है, उसके अंदर एक्सुडेशन जो है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे डीएफडी। डीएफडी का जो केस है वो हमें कब देखने को मिलता है, डीएफडी का केस हमें देखने को मिलता है कि किस टाइम पर, डीएफडी का केस हमें देखने को मिलता है जब क्रोनिक स्ट्रेस हो, मतलब कि लंबा स्ट्रेस है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवल करवा के लाए हम इसको, जैसे यहाँ पर लिख भी रखा होगा। When animals are exposed to chronic or long term stress, transportation over long distances before slaughter, DFD meat occurs। अगर लंबा स्ट्रेस है और उसके बाद हमने उसको प्रॉपर जो है रेस्ट नहीं दिया, तो उसके अंदर हमें जो है ड्राई फर्म और डार्क फर्म और ड्राई मीट जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो है पीएच कम हो जाएगी। और पीएच कम मतलब पीएच कम नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही है इसके अंदर पीएच कम, क्योंकि उसके अंदर एनिमल के अंदर क्या होगी, ग्लाइकोजन की कमी हो जाएगी। उसके अंदर जो है ग्लाइकोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम से क्या होगा, खाना नहीं खाया होगा। और सॉरी, और ग्लाइकोजन की कमी हो रही है ना उसकी बॉडी के अंदर, उसी की वजह से उसके अंदर एसिड नहीं बनेगी, मतलब लैक्टिक एसिड जो है या एसिड जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोजन की कमी है। और ग्लाइकोजन की कमी से क्या होगा कि उसके अंदर एसिड नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगी तो पीएच नहीं गिरेगा, और पीएच नहीं गिरेगा तो जो है वो हमें उसकी कंसिस्टेंसी जो है फर्म देखने को मिलेगी, और वो ड्राई ड्राई होगा वो वाला मीट, और डार्क उसका कलर हो जाएगा। क्रोनिक स्ट्रेस प्रायर टू स्लोटर लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन, वही बात बता रखी है कि जो उसकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन था उस वो खत्म हो जाएगा। दस लेस ग्लाइकोजन इज अवेलेबल पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम के बाद ग्लाइकोजन कम होगा, अफेक्टिंग द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एसिडिफिकेशन एंड लीव द पीएच ऑफ मीट हाई। और जो पीएच है 12 से 24 घंटे के बाद जो है पीएच 6 से ऊपर ही रहेगा। आइडियली कितनी हो जानी थी उसकी पीएच, 5.5 या 5.6 जो है उसकी पीएच हो जानी चाहिए थी, पर उसकी जो है 6 से ऊपर ही रहती है, 6 ही रहती है, तो उसकी वजह से हमें जो है कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डीएफडी। द पीएच रिजल्ट्स इन हैवीली द हाई पीएच रिजल्ट इन रिलेटिवली लिटिल डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन एंड water इज टाइटली बाउंड एंड लेस और नो एक्सुडेट इज फॉर्म। तो वही बात है, इसमें डीनेचरेशन होगा नहीं, और डीनेचरेशन नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड या फर्म इसकी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, और जो है काफ़ी टाइटली जो है ये वोटर इसके अंदर अ, रहेगा, टाइटली जो है बाउंड रहेगा मीट के अंदर। तो ये जैसे अपना देख, ये है अपना पेल, पेल हमने बताया था हल्के हल्के पीले रंग का होगा, तो ये पेल मीट है। नॉर्मल मीट ऐसा दिखने को मिलेगा। और हमने क्या देखा था, डार्क फर्म एंड ड्राई, तो ये डार्क कलर का ऐसा देखने को मिलेगा हमें मीट। ओके, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी, रोहित, वीवो, मतलब शिवानी और अनिल। हमने एक पार्ट कर लिया है, इसके बाद हम कल से जो है स्लोटरिंग, स्लोटर मेथड्स देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि जैसे इंडियन मेथड होता है, एक तो झटका मेथड होता है जिसके अंदर हम सीधा उसकी गर्दन काट देते हैं, एक हलाल मेथड होता है जो मुस्लिम्स अडोप्ट करते हैं, इसके अलावा और भी जैसे कोशेर मेथड होता है, अलग अलग मजहबों में या मतलब अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है रीजनल मेथड होते हैं, और कुछ साइंटिफिक मेथड भी होते हैं, तो उन सब के बारे में हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो डाउट है तो पूछो, वरना फिर मैं सवाल पूछूंगा। रोहित। अच्छा, तो आप लोग बताइए, पीएससी मीट कौन सी स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है। कर लो भाई अनम्यूट, थोड़ा इंटरेक्टिव हो सेशन। पिग। ओके, और डीएफडी। कैटल। ओके ओके, इसके अलावा पश्मीना जो फाइबर है वो हम हमें किस ब्रीड से, कौन सी गोट ब्रीड से मिलता है। चेपुआंगी। कैन यू प्लीज रिपीट अगेन।
सर चेंगू और चांगथांगी। ओके ओके। और चांगथांगी का दूसरा नाम क्या है? सर नहीं पता। पश्मीना ही उसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका पश्मीना भी, डायरेक्टली इसको पश्मीना भी बोल दिया जाता है चांगथांगी को। ओके। बेस्ट पेल्ट वाली जो है गोट ब्रीड कौन सी है? सर काराकुल। ओके। और इसका ओरिजिन कहाँ से है? हम्म, सर नहीं पता। नहीं श्योर पता। नहीं हूँ। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इसका जो है ओरिजिन है। और पेल्ट होता क्या है, ये समझ गए ना आप लोग? या नहीं समझे हो अभी? उनकी उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका शिवानी, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। बोलते हैं ना सर वो, हाइड। ओके, मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पेल्ट हम बोलते हैं कि जो एक तो जो है अगर अबॉर्शन हो जाता है काराकुल ब्रीड में, तो उसका जो अबॉर्शन होने के बाद जो बच्चा बचता है ना, उसकी जो स्किन को उतार लेते हैं, और स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े फर भी होता है, तो उस स्किन को हम पेल्ट बोलते हैं। या फिर जो यंग लैम्स होते हैं ना, तो उनकी जो स्किन के साथ उसका ऊपर फर भी होगा और वो स्किन भी होगी, तो उस स्किन को क्या बोलते हैं, हम पेल्ट बोलते हैं, जो कि यंग एनिमल्स से हम जो है ऑब्टेन करते हैं।